नमस्कार। इस समय हम कैथल के जवाहर नवोदय विद्यालय तीतरम में पहुंच गए हैं। तो आपको बता दें कि जवाहर नवोदय विद्यालय के जो फॉर्म हैं वो इस साल अब निकल चुके हैं। तो क्या कुछ किस तरह से बच्चे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और क्या कुछ पूरी डिटेल है, तो हमारे साथ जो प्रिंसिपल है मैडम सुचिता गुप्ता वो मौजूद हैं। तो डिटेल में इनसे पूछेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से पूरी डिटेल हम आपको, अभिभावकों को भी पूरी जानकारी मिलेगी और बच्चों को भी पूरी जानकारी मिलेगी। तो बातचीत कर लेते हैं मैडम सुचिता गुप्ता से। जी मैम, स्वागत है मैम। नमस्कार सर। मैम फॉर्म कब से शुरू हो गए जवाहर नवोदय विद्यालय को, क्या कुछ? 2 जनवरी को इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ और इसमें बच्चों के भरने के लिए 31 जनवरी अंतिम तिथि है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा सारा। इसके अंदर परीक्षा की तिथि 29 अप्रैल है और विशेष बात यह है कि जन्म तिथि में जो पहले 4 साल का अंतराल मिलता था, अब सिर्फ 2 साल का ही मिलेगा और जन्म तिथि 1 मई 2011 से 30 अप्रैल 2013 तक दोनों तिथियां इसमें शामिल होंगी। वो ही बच्चे पात्र होंगे इस आवेदन पत्र को भरने के लिए। और जो बच्चा 5वीं क्लास में अध्ययनरत है इस सत्र में, वही बच्चा इसके लिए पात्र है, भरने के लिए योग्य है। और इस 6ठी क्लास के लिए जो फॉर्म भरे जाएंगे उसमें वो बच्चा पात्र है जो कि कैथल जिले का ही निवासी हो और कैथल स्कूल के सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल या सरकारी स्कूल में 5वीं क्लास में अध्ययनरत हो। और नवोदय विद्यालय में जो 6ठी क्लास में बच्चे आते हैं उनके लिए बहुत सारी सुविधाएं केंद्र सरकार प्रदान करती है। जैसे 6ठी से 8वीं तक किसी प्रकार की कोई फीस नहीं लगती है और जो छात्राएं हैं उनकी 6ठी से 12वीं तक किसी प्रकार की कोई फीस नहीं है, कोई शुल्क नहीं होता। यहाँ 9वीं से 12वीं तक के उन बच्चों का यहाँ फीस लगती है जो कि आरक्षित जाति की श्रेणी में नहीं आते हैं। SC और ST की श्रेणी में जो आते हैं उनको पूर्णतः निःशुल्क शिक्षा है और जो OBC और जनरल कैटेगरी में आते हैं उनको 600 रुपये प्रति माह फीस है, नॉमिनल फीस है। और जिनके माता पिता सरकारी नौकरी में है उनके लिए 1500 रुपये पर मंथ फीस है। तो मैम जैसे आपने बताया सिर्फ सरकारी स्कूल के बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं, प्राइवेट स्कूल? मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल जो सरकार से मान्यता प्राप्त है, रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट के पास, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैम अप्लाई कैसे करें, ऑनलाइन या ऑफलाइन, किस तरह से मतलब फॉर्म भरे जाए? ऑनलाइन भरे जा रहे हैं आवेदन पत्र, लेकिन फिर भी अगर किसी को ऑनलाइन आवेदन पत्र अपलोड करने में परेशानी आ रही है तो विद्यालय में, जवाहर नवोदय विद्यालय तीतरम में एक हेल्प डेस्क बनाई गई है जहां पर वो आ सकते हैं और अपनी क्वेरीज फ़ोन पे भी पूछ सकते हैं और फिजिकल रूप में यहाँ पर आकर अपना फॉर्म भरवा भी सकते हैं। मैम जो ऑनलाइन वेबसाइट है वो क्या वेबसाइट है ताकि बच्चे ऑनलाइन जहाँ पर वो फॉर्म अपलोड करेंगे या जानकारी ले सकते हैं वो है www.navodaya.gov.in। इस पोर्टल पे जाके, इस वेबसाइट पे जाके वो पूरी डिटेल मालूम कर सकते हैं। तो मैम क्या कुछ डॉक्यूमेंट साथ में होने चाहिए जैसे अप्लाई कर रहे हैं बच्चे? एक तो रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए, आधार कार्ड मैंडेटरी कर दिया है, आधार कार्ड होना चाहिए। साथ में जिस स्कूल में वो पढ़ रहा है उस स्कूल के हेडमास्टर से वेरीफाइड वो फॉर्म होगा जो कि अपलोड होगा। साथ में उसके पिताजी, उस बच्चे का फोटो उस पर होना चाहिए, बस बेसिकली। और रेगुलर पढ़ाई होनी चाहिए 3rd, 4th और 5th में, बीच में गैप नहीं आना चाहिए। तो मैम जैसे आपने बताया सिर्फ कैथल के बच्चे यहाँ अप्लाई, सिर्फ कैथल डिस्ट्रिक्ट के बच्चे ही यहाँ पढ़ सकते हैं इस विद्यालय में। जी तो मैम सीट कितनी है? 80 सीट है मैक्सिमम। 6ठी क्लास में हर नवोदय विद्यालय में ऑल ओवर इंडिया 80 सीट होती हैं। तो मैम इसका जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम कब होगा और किस तरह से जैसे एग्ज़ाम की बच्चे तैयारी? एग्ज़ाम 29 अप्रैल इसकी तिथि है एग्ज़ाम की, 29 अप्रैल 2023। और इसकी परीक्षा का जो है बहुत कठिन नहीं होती। बच्चा अगर 5वीं क्लास में पढ़ रहा है तो 5वीं क्लास के स्टैंडर्ड का ही पेपर आता है। उसके 4 भाग होते हैं, एक अंकगणित पर होता है, एक सामान्य ज्ञान पर, एक हिंदी और एक इंग्लिश। 4 इसके भाग होते हैं। और बच्चा किसी भी बुक सेलर के पास जाकर, नवोदय की आजकल अलग से गाइड्स भी आ रही हैं नवोदय एग्ज़ाम के लिए, वो लेकर भी बच्चा तैयारी करे तो आसानी से उसमें उसका चयन हो सकता है। इसके अलावा अगर बच्चा स्कूल में भी 5वीं क्लास तक का सिलेबस अगर प्रॉपरली कर रहा है तो बच्चे के भी सुनहरे अवसर हैं इसमें चयन होने के। तो मैम जैसे आपने चयन की बात करी, तो चयन में ग्रामीण और शहरी बच्चों को एक साथ मतलब? यस बिल्कुल। ग्रामीण क्षेत्र के लिए 75% बच्चा
सेलेक्ट होगा और 25% रूरल के लिए होता है। और इसमें 1/3 जो रिजर्वेशन है वो गर्ल्स के लिए है और बाकी का बॉयज़ के लिए है। और एससी कैटेगरी के लिए 15% रिजर्वेशन है और एसटी कैटेगरी के लिए 7.5% उसके बाद सिलेक्शन के बाद फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ बिल्कुल, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओनली 600 मिनिमम चार्ज लगता है उनका, जो कि जनरल कैटेगरी में आते हैं। बाकी गर्ल्स का टोटली 6 to 12 फ्री है और रिजर्व कैटेगरी का टोटली फ्री है सर। यहाँ की कुछ विशेषताएं मैं आपसे साझा करना चाहूँगी कि नवोदय विद्यालय में लैब्स सुसज्जित हैं, सारे उपकरणों से सुसज्जित हैं। साथ में बच्चों को खेलने के लिए पूरी सुविधाएं मिलती हैं, जैसे बास्केटबॉल, बैडमिंटन, खो खो, कबड्डी एंड चेस, मुक्केबाजी, कुश्ती, उनकी सारी सुविधाएं यहाँ पर हैं। इसके अतिरिक्त बच्चे अगर नीट और इंजीनियरिंग लाइन में भी जाना चाहते हैं तो एक दक्षिणा फाउंडेशन का यहाँ पे एक परीक्षा होती है, जिसमें बच्चे जो सेलेक्ट होते हैं उनका पूरा खर्चा नवोदय विद्यालय समिति उठाती है। एक नोडल सेंटर बनता है जहाँ पर 80 बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है और जहाँ पर आईआईटी और नीट के जो एक्सपर्ट होते हैं वो वहाँ पर बच्चों को कोचिंग देते हैं। यहाँ पर हरियाणा में फरीदाबाद नोडल सेंटर है नवोदय विद्यालय का, जहाँ पर ये बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। तो मैम, मैं बच्चों के लिए, अभिभावकों के लिए क्या आपकी तरफ से मैसेज होगा? बिल्कुल, जवाहर नवोदय विद्यालय तित्रम के प्राचार्य के रूप में मेरा सभी अभिभावकों को ये संदेश है कि केंद्र सरकार ने ये विद्यालय ग्रामीण प्रतिभाओं को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देने के लिए, उनके बेहतर भविष्य को बेहतर बनाने के लिए ये सुविधाएं दी हैं। तो कृपया अपने बच्चों को जो 5वीं क्लास में अध्ययनरत हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आवेदन करवाएं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएं, ताकि हम उन बच्चों तक इन सुविधाओं का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँच सके। तो मैम, मैं कोई कॉन्टैक्ट नंबर, जैसे यहाँ कोई अगर मतलब कॉन्टैक्ट के माध्यम से कोई जानकारी लेना चाहे? बिल्कुल, कॉन्टैक्ट नंबर है 9414412990। ये मेरा खुद का नंबर है। जिसको भी कहीं कोई समस्या आती है तो डायरेक्ट हमसे संपर्क कर सकता है। तो ये थे हमारे साथ जवाहर नवोदय विद्यालय तीत्रम की जो प्रिंसिपल है मैडम सुचिता गुप्ता जी। तो विस्तार से इन्होंने जो एडमिशन प्रक्रिया है उसके बारे में हमें जानकारी दी। तो हमारे साथ वाजिद अली भी मौजूद हैं, तो ये भी कुछ जानकारी देना चाहते हैं इसके अंदर कि किस तरह से बच्चों का रहन सहन और क्या कुछ बच्चों की जो चीज़ें होती हैं इंपॉर्टेंट, किस तरह से रख रखाव किया जाता है। जी सर, थैंक यू सर, नमस्कार। यहाँ पर 5वीं कक्षा के बाद जो बच्चे यहाँ पर आते हैं, ये 1986 में उन्हीं प्रतिभाओं को मौका देने के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय पूरे देश में खोले गए हैं। शुरुआत में सिर्फ 2 ही विद्यालय खोले गए थे, महाराष्ट्र में अमरावती में और हरियाणा में झज्जर में। उसके पश्चात ये पूरे देश भर में इस वक्त 550 से अधिक स्कूल कार्यरत हैं और ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए, जिनके पास टैलेंट है लेकिन उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं है आगे बढ़ने के लिए, उन्हीं को मौका देने के लिए ये किया गया है। तो अभी ये 2 जनवरी से इसका जो है ना नोटिफिकेशन जारी हुआ है और 31 जनवरी इसकी अंतिम तिथि है। इसमें अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि छुट्टियां चल रही हैं हरियाणा के स्कूलों की, इसलिए अभिभावकों से ज़्यादा अपील की जाती है कि वो थोड़ा सा जागरूकता से बच्चों के ज़्यादा से ज़्यादा आवेदन कराएं। इसमें सिर्फ आधार कार्ड और उसमें एक फॉर्म होता है, निवास प्रमाण पत्र, क्योंकि दूसरे ज़िलों में, हर ज़िले में ये स्कूल है, इसलिए उसी ज़िले का बच्चा अपने ज़िले के नवोदय स्कूल में फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो उसके लिए ये रखा गया है, आधार कार्ड मैंडेटरी किया गया है इस बार से, तो ये भर सकते हैं। वहाँ अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरा खुद का भी उसमें नंबर भी ऐड किया हुआ है। मेरा खुद का नंबर है 8059842731। कभी भी आप संपर्क कर सकते हैं किसी भी तरह की हेल्प के लिए, और स्कूल आकर भी संपर्क कर सकते हैं। फ़ोन के द्वारा भी अगर कोई क्वेरी है, फॉर्म भरने में, आवेदन करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप बेझिझक संपर्क कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंच सके।